हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है संदीप योगी और मैं स्वागत करता हूं आपके और सिर्फ आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है जेईई नीट फिजिक्स ओशन। पिछली 2 क्लास में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिस्क्रिप्शन हमने अच्छे से आपको बता दिया है और हमने पढ़ा कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं जेईई नीट के पैटर्न पे और 12th के पैटर्न पे, वो सब मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सभी लोग पहले क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। 2 चार्जलेस स्फीयर, 2 चार्जलेस स्फीयर्स हैं हमारे पास ए एंड बी। दोनों को अगर कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, अ नेगेटिवली चार्ज रोड इज ब्रोट नियर विदाउट कॉन्टैक्ट टू स्फीयर। भाई 2 स्फीयर्स हैं, एक स्फीयर ये हो गया, दूसरा स्फीयर ये हो गया। अच्छा, इसको कॉन्टैक्ट की बात कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट का मतलब टच करवाना होता है भाई। दोनों को हम लेके आए कॉन्टैक्ट में। बड़ा छोटा वो हम नहीं देखेंगे, एक ही बात है। ये लो, 2 स्फीयर्स को कॉन्टैक्ट में ला दिया। फिर ये बोल रहा है कि एक रोड है, रोड को इनके पास में लेके जाओ। ये रोड लगा दी मैंने, ये लो। रोड कैसी है? नेगेटिवली चार्ज है। इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है, तब इसके पास लेके जाएंगे तो क्या होगा? देखो, ये स्फीयर्स जो हैं आपका फिलहाल न्यूट्रल हैं, यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। और ये वाली जो रोड है ये आपकी नेगेटिवली चार्ज्ड है। अच्छा, जब इसको इसके पास लेके जाएंगे बिना कोई कांटेक्ट, यहाँ पर इनका कांटेक्ट नहीं हो रहा, बिना कांटेक्ट जब इनके पास लेके जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? इंडक्शन प्रोसेस होगा। बिना टच करने वाला इंडक्शन प्रोसेस ही होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन जो कि हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है? जब कोई चार्ज्ड रोड हो या फिर चार्ज्ड बॉडी हो, वो दूसरी बॉडी को क्या करती है? पोलराइज करती है। चार्ज नहीं करती, पहले उसको पोलराइज करती है। पोलराइज होने का मतलब पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और नेगेटिव चार्ज एक तरफ। अब ये 2 बॉडीज हैं, इनको हम एक के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स सेम, यानी कि इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसके पूरे सिस्टम के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। दोनों न्यूट्रल हो गए, यानी कि इसको एक बॉडी की तरह हम ले सकते हैं। इंडक्शन प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, यानी कि यहाँ पे पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन का मतलब नेगेटिव एक तरफ, पॉजिटिव एक तरफ। नेगेटिव किस साइड आएंगे? नेगेटिव उस साइड जाएंगे, क्योंकि इस वाले नेगेटिव से वो दूर भागेंगे। यानी कि इन दोनों में जो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन है, वो एक साइड में आ जाएंगे। ये लो, ये लो, ये लो, सारे एक साइड में। और पॉजिटिव वाले इधर, क्योंकि पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज। ये लो भाई, ये हो गया सारा पॉजिटिव चार्ज आपका एक तरफ आ गया और नेगेटिव चार्ज आपका दूसरी तरफ आ गया। ये यहाँ तक की प्रोसेस हो गई, यहाँ तक की कि हमने इनको कांटेक्ट किया और एक रोड को इसके पास लेके आए। अगली प्रोसेस ये है कि नाउ ए एंड बी आर स्लाइटली सेपरेट। अब इनको हटा दो, फिर क्या होगा? और रोड को भी यहाँ से हटा दो। तो हटाने के बाद जो होगा वो ये मिल जाएंगे आपको। इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ए पे पॉजिटिव चार्ज और बी पे नेगेटिव चार्ज। यही प्रोसेस आपका इंडक्शन में होता था। इंडक्शन प्रोसेस की वजह से ये सारा क्वेश्चन आपका अच्छे से सोल्व हो पाया। देखो भाई, सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार सभी इस क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। देखो, अ स्फीयर हैविंग रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और उसके पास है 40 माइक्रोकूलम चार्ज। एक दूसरा स्फीयर भी है, अदर स्फीयर हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर उसका रेडियस है और 20 माइक्रोकूलम उसके पास चार्ज है। इफ दे आर कनेक्टिंग विद कंडक्टिंग वायर, द चार्ज मूव फ्रॉम स्फीयर ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर टू स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। देखो, क्वेश्चन में कह रहा है एक तो ये स्फीयर है
और एक थोड़ा सा बड़ा स्फीयर ले लो, दोनों एक वायर से कनेक्टेड हैं। ये आपका कंडक्टिंग वायर हो गया। इसके पास है 40 माइक्रोकूलम चार्ज इनिशियली, ठीक है, बिना टच करने से पहले, और इसके पास है 20 माइक्रोकूलम चार्ज बिना टच करने से पहले। अब यहाँ पे इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर और इसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। अब चार्जिंग बाय यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है, यानी कि कांटेक्ट करके इनको चार्ज किया जाए। इसके ऊपर पहले से चार्ज है, उसके ऊपर भी पहले से चार्ज है, बट अब यहाँ पे चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। चार्ज विल डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, डिस्ट्रीब्यूट इक्वली। यहाँ पे आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, और ये होगा ओवर द होल एरिया, ओवर द होल कंडक्टिंग एरिया, कंडक्टिंग एरिया। अब कुछ एरिया इसका है और कुछ एरिया उसका है, यानी कि अगर मिक्स कर दें, अगर दोनों स्फीयर्स को मिक्स कर दें तो एक बड़ा स्फीयर आपके पास आपको मिल सकता है। अच्छा, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर लिखोगे इसको, ये 3 सेंटीमीटर है। अब इन दोनों को मिक्स कर दें तो एक बड़ा स्फीयर हमें मिल सकता है जो कि आइसोलेटेड सिस्टम कहलाएगा। मान लो ये बड़ा स्फीयर है, ठीक है, और जिसका रेडियस अब कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये हो गया तुम्हारा सबसे बड़ा वाला स्फीयर जो इन दोनों को मिला के बनाए। कभी कॉन्टैक्ट में जब आ जाता है तो उसको एक आइसोलेटेड सिस्टम हम बोल सकते हैं, यानी कि एक ही सिस्टम है वो। अब वो 5 सेंटीमीटर के एरिया में टोटल चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना चार्ज रहेगा भाई, टोटल चार्ज, टोटल इन दोनों को जोड़ के लगाएंगे तो 60 माइक्रोकूलम इस पे चार्ज आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि 5 सेंटीमीटर के एरिया में 60 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये पूछ रहा है कि 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर वाले रेडियस पे कितना चार्ज आएगा। तो हमको तो बस इतना पता है कि चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, 60 माइक्रोकूलम हो गया टोटल पे। बट अब क्या है कि जैसे कि 5 सेंटीमीटर में 60 माइक्रोकूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना होगा, डिवाइड कर देंगे तो ये आएगा आपका 12 माइक्रोकूलम, क्योंकि चार्ज यहाँ पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है भाई। डेंसिटी सब जगह चार्ज की एक जैसी होती है कंडक्टिंग बॉडीज पे, ठीक। अगर 1 सेंटीमीटर पे 12 माइक्रोकूलम है तो आपका 2 सेंटीमीटर पे कितना आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर पे आएगा 12 दूनी 24 माइक्रोकूलम, और 3 सेंटीमीटर पे कितना आना चाहिए, 12 तिया 36 माइक्रोकूलम। यानी कि इस वाले स्फीयर के पास रहना चाहिए 24 माइक्रोकूलम और उस वाले स्फीयर के पास रहना चाहिए 36 माइक्रोकूलम। इसको चाहिए 36, इसको चाहिए 24। इसके पास ज़्यादा है, उसके पास कम है इनिशियली, इसके पास इनिशियली ज़्यादा है, शुरुआत की बात है कांटेक्ट करने से पहले, और इसके पास इनिशियली कम है, तो ये ज़्यादा वाला उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कांटेक्ट के दौरान, ठीक है। तो कितना यहाँ से निकालेंगे हम, यहाँ से 16 माइक्रोकूलम उसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यह आपका कितना हो जाएगा, 16 होते ही 36 बन जाएगा, और इसमें से कितना माइनस होगा, 16 माइक्रोकूलम। तो अब इसका क्या मतलब है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर पे, 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर से इतना होगा 16 हो गया। लो भाई थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका, पढ़ लो सभी, 2 पॉइंट चार्जेज हैं Q1 और Q2। कुलाम्स लॉ के बेस पे क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आर केप्ट एट डिस्टेंस, 3 मीटर का उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। इफ सम ऑफ देज चार्ज इज 20 माइक्रोकूलम एंड रिपल्सिव फोर्स बिटवीन दैम इज 0.075 न्यूटन, इतना रिपल्सिव फोर्स है। मैग्नीट्यूड बताना है आपको ईच चार्ज का, हर चार्ज का। देखो भाई, पहला है ये चार्ज,
दूसरा है ये चार्ज। ये दोनों सेपरेटेड हैं 20 मीटर की 3 मीटर की डिस्टेंस से। एक इक्वेशन दी हुई है आपको कि Q1 प्लस Q2 आपका 20 माइक्रो कूलाम है, जो कि काम आएगी। अब इनको हम निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। R यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस होती है भाई, D भी लिख सकते हैं, D लिखते हैं बहुत से लोग। फोर्स यहाँ पे 0.075 न्यूटन है और K की वैल्यू हमेशा याद रखो 9 इंटू 10 की पावर 9 होती है। और ये चार्जेस यहाँ पे एयर में प्लेस्ड हैं, लिखा नहीं हुआ है। एयर और वैक्यूम दोनों के लिए K की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलाम इनवर्स स्क्वायर। ठीक है, और Q1 Q2 की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। R स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9 आएगा भाई, सीधा लगा दूंगा। ठीक है, अब ये से ये कट जाएगा, 10 की पावर 9 नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, तो ये इसको मैं लिख दूँ 75 इंटू 10 की पावर -3 हटा के। अच्छा, ये आएगा नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाएगा, ये आ गया 9 और आपको मिल जाएगी Q1 Q2 की वैल्यू। तो Q1 Q2 आपका किसके इक्वल आएंगे, 75 मल्टीप्लाई में 10 की पावर -12 कूलाम में है भैया। Q1 Q2 को अगर मल्टीप्लाई करें तो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड इतना रहता है। अब हम इस इक्वेशन से देख लेंगे और दूसरा ऑप्शन से उठा के देख लेंगे। देखो भाई, वो कौन से 2 ऑप्शन है जिनसे 75 बन रहा है। देखो, ये तो माइक्रो कूलाम में दिया हुआ है, वो कूलाम में दिया हुआ है, तो आप ये 10 की पावर -12 है, ये आप भूल जाओ, क्योंकि इसको माइक्रो कूलाम में जब चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 75 माइक्रो कूलाम। क्योंकि एक माइक्रो कूलाम को जब हम कूलाम में कन्वर्ट करते हैं तो 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते ही वो कूलाम बन जाता है। ठीक है, अच्छा, तो 75 कब आ रहा है, 15 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करो तो 75 आ रहा है। बाकी ये वैल्यूज़ आपकी नहीं आ सकती मल्टीप्लाई करने पे, तो आपका आंसर आएगा ये वाला भाई। देखो, 4th क्वेश्चन देखते हैं, एक बार पढ़ लो इसको। पॉजिटिव चार्ज ऑन 2 कंडक्टिंग स्फीयर्स इज Q1 एंड Q2। 2 आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं और ये आपके सेम साइज के हैं भाई, ना भी लिखा हो तो मान लो सेम साइज के हैं, कोई रेडियस इसमें दिया नहीं हुआ है तो सेम साइज के हैं। ठीक है, उनके पास एक के पास Q1 है, एक के पास Q2 है, यानी कि दोनों इक्वल नहीं है, अलग अलग है दोनों के पास, किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। These 2 spheres are brought close to each other, दोनों को क्लोज लाया जाता है, यानी कि टच ही करवाया जाता है, ये कॉन्टैक्ट ही हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कॉन्टैक्ट सच दैट आफ्टर टचिंग ईच अदर दे रिटर्न बैक टू देयर ओरिजिनल पोजीशंस। टच करने के बाद में उनको वहीं वापस से सेपरेट करके रख दो। तो आपको बताना है हाउ मच विल बी द फोर्स बिटवीन दैम इन न्यू सिचुएशन। पहले फोर्स F1 और बाद में F2, तो F2 आपको बताना है। फोर्स का वैसे फॉर्मूला होता है K Q1 Q2। पहले चार्ज को दूसरे चार्ज से मल्टीप्लाई करो और K की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, उसको डिवाइड कर दो डिस्टेंस के स्क्वायर से। R यहाँ पे डिस्टेंस होता है भाई, कई लोग D लिखते हैं तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब Q1 Q2 मल्टीप्लाई होके ही आपके फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं। ठीक है, वेरिएबल यही तो है भाई, पहले तो चार्ज जो हैं अलग हैं, कोई दिक्कत नहीं, टच करने के बाद ये बदल जाएंगे, कांटेक्ट करने के बाद इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद क्या होगा, आधे इसके पास आधे इसके पास। अगर बॉडीज का साइज दोनों का सेम है तो देखो ये स्फीयर्स हैं और दोनों को मैंने टच करवा दिया। अब पहले एक के पास था Q1, दूसरे के पास था Q2, कोई दिक्कत नहीं, किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, दोनों ने टच किया, तब क्या होगा, एक के पास आएगा Q1 प्लस Q2 का हाफ
और इसके पास भी वही सेम चार्ज। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट तो ऐसे ही होगा ना कि भाई दोनों को टोटल करो और आधा आधा डिवाइड कर दो, दोनों को दे दिया और सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने पे भी उतना ही चार्ज रहेगा, Q1 प्लस Q2/2। अब हमको ये देखना है कि किस पोजीशन में, किस सिचुएशन में फोर्स आपका ज़्यादा होता है और किस सिचुएशन में फोर्स आपका मैक्सिमम होता है। देखो, अगर आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल चार्ज 4 निकलता है, 4 माइक्रोकुलाम या 4 कुलाम निकलता है, तो वो मान लो कि किसी के पास कम है, मान लो पहले स्फीयर के पास 1 कुलाम चार्ज रहा होगा और दूसरे स्फीयर के पास 3 कुलाम चार्ज रहा होगा, ऐड करके 3 कुलाम, हाँ ये लगा लो, मल्टीप्लाई करके, तो कितना आंसर आएगा? 3 आएगा, ये लो, ठीक है। लेकिन 4 तो नहीं आया ना, आइसोलेटेड सिस्टम का टोटल कितना है? 4 हमको नहीं मिला, 3 मिल गया, ठीक है। अब किसी के पास ज़्यादा है और कम है, मान लो इसके पास कम होता, इसके पास ज़्यादा होता और इसके पास कम होता, तो भी हमें 3 माइक्रोकुलाम मिलता, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें कब मिल सकती है? जब दोनों के पास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, दोनों के पास बराबर चार्ज हो, जैसे कि दोनों के पास 2-2 हो, तब जाके हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। दोनों के पास सेम चार्ज, देखो सेम है, ये भी देखो, ये देखो, सेम चार्ज हो ना, तो उस टाइम पे फोर्स आपका मैक्सिमम होगा, क्योंकि उस टाइम पे चार्जेस का मैग्नीट्यूड सबसे ज़्यादा होता है। जब चार्ज आपका सेम है, ठीक है, इसकी भी वैल्यू 2 आए, इसकी भी वैल्यू 2 आए, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और अगर इसकी वैल्यू कम आए और उसकी वैल्यू ज़्यादा आए, तो मैग्नीट्यूड 4 से नीचे गिर जाएगा। और इसकी किसी की ज़्यादा किसी की कम वाले केस में हमेशा ऐसा ही होगा कि चार्ज का मैग्नीट्यूड गिरेगा। अगर इक्वल है, अगर चार्जेज इक्वल हैं, तो आपस में मल्टीप्लाई होकर मैक्सिमम मैग्नीट्यूड बनाएंगे, और उसी मैक्सिमम मैग्नीट्यूड को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, किससे? ये वैल्यू जो आ रही है, इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करके आपको फोर्स मिलेगा। तो कौन सा बड़ा हुआ? बाद वाला फोर्स बड़ा हुआ, क्योंकि बाद में ही चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो यानी कि F2 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा। F1 F2 आपके कभी भी इक्वल नहीं होंगे इस केस में, तो क्योंकि ये कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? जब Q1 आपका Q2 के इक्वल हो, जो कि नहीं है। ये तो लिख ही देता फिर Q1 Q2 के इक्वल, लेकिन ये नहीं है। अच्छा, ये हो गया। और ये कब हो सकता है? ये भी तभी हो सकता है जब Q1 Q2 के इक्वल हो। ये थर्ड वाला भी तभी हो सकता है जब शुरुआत में Q1 Q2 के इक्वल हो, तो ये मैक्सिमम फोर्स, और बाद में टच करने के बाद में कम हो गया हो। तो ऐसा केस यहाँ पे नहीं हुआ है। और फोर्स सेकंड तो आपका वैसे भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक न्यूट्रल बॉडी आपको ना मिल जाए तब तक फोर्स 0 नहीं हो सकता, या फिर इक्विलिब्रियम में लाने के बाद में ये हो सकता है। अगर स्फीयर के साइज अगर छोटे बड़े होते तो भी कहानी अलग होती, लेकिन यहाँ पे स्फीयर के साइज हैं वो सेम साइज के हैं, तो इसलिए चार्जेज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर सेम साइज नहीं होता तो माहौल कुछ अलग हो जाता। देखो भाई, 5th क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ें सभी इसको। 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर्स है हमारे पास। एक के पास इनिशियली +Q चार्ज है और दूसरा आपका अनचार्ज है, यानी कि न्यूट्रल है। दोनों को कॉन्टैक्ट मिलाया जाता है, और उस दौरान क्या होता है कि वाइल द स्फीयर्स आर इन कॉन्टैक्ट, जब उनको कॉन्टैक्ट मिलाया जाता है तुरंत उसी के बाद में क्या किया जाता है कि अ पॉजिटिवली चार्ज रोड इज ब्रोट नियर क्लोज टू वन स्फीयर। ये जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, एक रोड है, उसको पास में लाया जाता है उन्हीं स्फीयर्स के पास में। तो उसके बाद क्या होगा? सेपरेट करने के बाद में जो आपके स्फीयर्स हैं उनके पास क्या चार्ज होगा, क्या नहीं होगा। देखो प्रोसेस ये है भाई कि एक बंदे के पास, एक बॉडी के पास, एक स्फीयर के पास +Q चार्ज है, ठीक है, और दूसरी वाली जो है वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। जब हम इन दोनों को कांटेक्ट करवाएंगे तब क्या होने वाला है? देखो यहाँ से हटा के मैं यहाँ पे कांटेक्ट करवा देता हूँ,
ठीक है, ये तो सभी को पता है कि चार्ज आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा। भाई टोटल चार्ज दोनों के पास कितना है, प्लस क्यू। अब इसको पूरा एक आइसोलेटेड सिस्टम ले सकते हैं ना। ये मान लो कि ये एक ही बॉडी है, टच होने के बाद में चार्जेज में ऐसा ही होता है कि चार्ज आपका एक बॉडी की तरह बिहेव करता है। मतलब कि ये जो बॉडीज हैं दोनों, ये एक बॉडीज की तरह बिहेव करेगी। जितना इसके पास होगा उतना ही उसके पास होगा। चार्ज आपका इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एरिया के हिसाब से, एरिया दोनों का अगर सेम है तो। ठीक है, और एक जो रोड है उसने पास लेके आया वो प्लस 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 पॉजिटिवली चार्ज रोड वो पास ले आया। अब क्या होगा, टच नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा तो क्या होगा। अब देखो इन दोनों के पास टोटल चार्ज कितना है, इन दोनों के पास टोटल चार्ज प्लस क्यू है। टोटल चार्ज दोनों का मिला के, अलग अलग नहीं पूछ रहे, दोनों का, दोनों के पास प्लस क्यू चार्ज है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूट अभी हटाने के बाद ही तो होगा, अभी हटा नहीं रहे अपन को। तो उस ये क्या हो रहा है, आप इसको टच नहीं कर रहे हैं, अपन रोड को टच नहीं कर रहे, तो प्रोसेस होता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है, पोलराइजेशन हैपन होता है, चार्ज का पोलराइजेशन, यानी कि पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। पॉजिटिव किस तरफ, उस तरफ जाएंगे, नेगेटिव किस तरफ, इस तरफ आएंगे। तो पॉजिटिव ये गए इधर, सारे पॉजिटिव इधर, सारे नेगेटिव इधर। अब पॉजिटिव चार्ज क्यों था, यानी कि पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज उधर गया और पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। सेपरेट हो गया ना, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए और सारा जितना भी पॉजिटिव चार्ज था वो उधर चला गया। इंडक्शन प्रोसेस चार्ज बॉडी पे भी होता है भाई, हर कहीं पे होता है वो इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है भाई, इसके बाद अब क्या करें, हम इनको हटा दें। हटाएंगे तो क्या होगा, वही बात भाई, इसके पास नेगेटिव रह जाएगा और उसके पास पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। तो आंसर जो आएगा आपका करेक्ट ये वाला है, पहले वाले के पास नेगेटिव जिसके पास रोड लेके गए और दूसरे वाले के पास पॉजिटिव, बाकी सब नहीं आएंगे। लो भाई 6th क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ेंगे सभी। अ कंडक्टिंग स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय सिल्क थ्रेड सो दैट इट हैंग्स बिटवीन टू मेटल प्लेट्स। एक स्फीयर है, सिल्क थ्रेड से लटकाया हुआ है, कंडक्टिंग है और ये दोनों तरफ प्लेट्स लगी हुई हैं इसके। ये लो, ये लगा दी प्लेट्स। वन प्लेट इज अर्थड, एक साइड की प्लेट को अपन ने अर्थ करना है। लो भाई ये फिलहाल न्यूट्रल है, एक साइड की प्लेट को हम अर्थ कर देंगे। और दूसरी साइड की जो प्लेट है, अदर प्लेट इज कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज से कनेक्टेड है, हाई वोल्टेज। हमें बताना है व्हाट विल हैपन टू द बॉल। बॉल के बारे में देखेंगे कि क्या बॉल इसके चिपकेगी या रुकेगी या फिर क्या प्रोसेस होगा। हाई वोल्टेज है तो करंट इधर जाएगा, तो ये इसको पॉजिटिव चार्ज दे देगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जिस तरफ जाएगा उसी तरफ आपका करंट जाता है। तो हाई वोल्टेज इधर से आ रही है तो पॉजिटिव चार्ज इधर ही फ्लो करेगा और सारा चार्ज इस पे आ जाएगा। दूसरी प्लेट पे क्या होगा, दूसरी प्लेट वाले जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अर्थ कर दिए हमने, ठीक है, और आपके जो नेगेटिव चार्जेज हैं वो इस पे रहेंगे। ठीक है, अब क्या होगा, बॉल के ऊपर इंडक्शन होगा। बॉल देखो अभी टच नहीं है, बॉल अभी प्लेट से टच नहीं है, तो बॉल के ऊपर इंडक्शन होगा। और इंडक्शन प्रोसेस में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन मतलब पॉजिटिव एक तरफ और नेगेटिव एक तरफ। सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे क्योंकि पॉजिटिव इधर है, और सारे पॉजिटिव उधर चले जाएंगे क्योंकि उधर के साइड अपन को नेगेटिव मिल रहा है। इस केस में क्या होगा, नेगेटिव है, उधर पॉजिटिव है, हाई वोल्टेज किधर है, इधर है, और लो वोल्टेज उधर है। ठीक है, हाई वोल्टेज इसको खींचेगी अपनी तरफ,
तब क्या होगा, ये बॉल यहाँ पे आके चिपक जाएगी, खींच लेगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव को खींचेगा, सही है। फिर खींच के क्या कहेगा, लो भाई चार्ज ले लो, ठीक है। किसी भी मेटल बॉडी को, कंडक्टिंग वायर वगैरह को अगर हम किसी हाई वोल्टेज से कनेक्ट करते तो उसको चार्ज दे देता है, ठीक है। तब तक देगा जहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस पे बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज आपके आ जाएंगे, ठीक है। बट एक टाइम बाद क्या होगा कि इस पे ऊपर आ गए बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज, फिर क्या होगा, ये इसने इसको रिपेल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसके पास भी पॉजिटिव, इसके पास भी पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, तो ये बॉल उधर चली जाएगी, उधर जाएगी किसके पास, इलेक्ट्रॉन्स के पास, नेगेटिव चार्ज के पास। तो ये बॉल यहाँ से हटके उधर चले जाएगी। शुरुआत में इसके पास पॉजिटिव थे, अब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आपके और जो नेगेटिव चार्ज जो है आपका इसके ऊपर स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके पास भी बहुत चार्ज है। भाई नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसके ऊपर चार्ज फैलाना स्टार्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे स्टिक हुई है। स्टिक का मतलब चिपकना, कॉन्टैक्ट हो गया, इसको कंडक्शन बोलते हैं। ये वाला चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके ऊपर धीरे धीरे नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो यहाँ से भी ये रिपेल होगी, यहाँ से भी ये रिपेल होगी, तो वापस फिर इसके पास आ जाएगी। तो कहानी ऐसे चलती ही रहेगी। फिर इसके पास वापस से पॉजिटिव, फिर उधर पॉजिटिव, ये इसको रिपेल कर देगी, रिपेल करने पे नेगेटिव प्लेट है इसको खींच लेगी, खींच लेगी तो क्या होगा, नेगेटिव दे देगी। ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, इसको बोलते हैं ओसिलेशन, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा स्फीयर विल ओसिलेट बिटवीन बोथ फ्लेम। देखो इस 7th क्वेश्चन पढ़ेंगे सभी। द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स एट पॉइंट ए इज वी नोट। यहाँ पे कोई वेलोसिटी है, ठीक है, वेयर क्रॉस सेक्शन इज 2a। यहाँ पे एरिया जो दिया हुआ है क्रॉस सेक्शन, ये एरिया की बात हो रही है, ये हम पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में। थोड़ा सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का इसमें कंसेप्ट है। तो यहाँ पे 2a एरिया है, ठीक है। एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट द एंड, बी पे एंड बता रहे हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, वेयर क्रॉस सेक्शन इज ए, जहाँ पे ये जो है ये है आपका 2a और ये है, अच्छा ये तो पॉइंट है, इसका एरिया है 2a और इसका जो एरिया है वो है a, यहाँ से दुगना है ये, ठीक है। सो फाइंड द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एट पॉइंट बी। यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी क्या होगी। देखो पहले से हम दे रहे हैं इसको पोटेंशियल, पोटेंशियल की वजह से करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है मतलब कि चार्ज फ्लो कर रहा है। पोटेंशियल एक रिपेलिंग पावर होती है भाई, तो वो रिपेलिंग पावर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को इधर फेंक रही है, ठीक है। बहुत सारा चार्ज इकट्ठा रहता है, वहाँ से रिपेल होके ये आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहाँ से पास करेंगे, करंट होता है I इक्वल्स टू डी क्यू और डी टी, यानी कि जितना चार्ज जितनी सेकेंड में पास करेगा, ठीक है। एक रिपेलिंग पावर पे पोटेंशियल अगर मान लो 12 वोल्ट का है, तो उस हिसाब से जितना करंट जाएगा, जितना चार्ज जाएगा, उतना जाना ही ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ये कम हो तभी तो करंट कम होगा, लेकिन ये तो उतना ही रहेगा इस केस में। ये निकला यहाँ से, ठीक है, कोई वेलोसिटी थी v नॉट। आगे आके दिक्कत हो गई, क्या दिक्कत हुई कि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से निकलना है, और यहाँ से वो कैसे निकल पाएंगे, भाई इतनी जगह ही नहीं है। भाई यहाँ से तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स आए ना, यहाँ से हर तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, देखो यहाँ से आया, यहाँ से आया, यहाँ से आया। अब इनको करंट उतना ही चाहिए, करंट इनको उतना ही चाहिए, ये ज़रूरी है। तो यहाँ से ये निकलेंगे तो एक इलाज हो सकता है कि ये अपनी स्पीड बढ़ा लें। अगर एरिया छोटा हो जाता है तो इनको स्पीड बढ़ा लेंगे ना, तो अगर निकल जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। स्पीड ज़्यादा हो गई तो सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, अगर स्पीड उतनी ही रही तो भी नहीं निकल पाएंगे, तो करंट कम हो जाएगा। और अगर स्पीड बराबर रही तो भी नहीं निकल पाएंगे, बराबर रही तो इतने इतने यहाँ तक के इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे, बाकी के यहीं पे रुक जाएंगे।
स्पीड अगर ज़्यादा बढ़ा लेना तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल पाएंगे। तो यानी कि दूसरा नंबर की यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो v1 है और यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये v0 है। तो v1 आपका किससे बड़ा होगा? v0 से। v1 आपका v0 से बड़ा होगा, जिस केस में आपका ये आंसर आ जाएगा। लो भाई 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ टू अनलाइक चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड, दो अनलाइक चार्जेज हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के हैं, आर प्लेस्ड एट आ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, द फोर्स बिटवीन दैम इज एफ ले लेना। इफ 25% इलेक्ट्रिक चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम वन चार्ज, एक चार्ज से 25% चार्ज निकाला और दूसरे को दे दिया टू अनदर चार्ज, देन द फोर्स बिटवीन दैम इज, पहले फोर्स कितनी थी और बाद में फोर्स कितनी आई, उसका अपन को रेशियो निकालना है। देखो भाई, मान लो पहले चार्ज के पास 4 माइक्रोकुलाम चार्ज था, दूसरे के पास भी 4, ये पॉजिटिव है तो अनलाइक चार्ज हो गए, कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं। फोर्स कितना आया? F। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे और एक फोर्स अपन को मिल जाएगा। ये कह रहा है कि इसमें से 25% चार्ज निकालो, ये कितना बन जाएगा? 3 माइक्रोकुलाम, और उसको दे दो तो ये कितना बन जाएगा? एक निकाला उसको दिया तो कितना बन जाएगा? 5 माइक्रोकुलाम। जब चार्जेस कम ज़्यादा होते हैं तो फोर्स आपकी कम होती है। ठीक है, चार्जेस जब इक्वल होते हैं उस टाइम पे आप मैक्सिमम फोर्स ले सकते हो। ठीक है, ये चार्जेस इक्वल है, मैक्सिमम फोर्स है, अब फोर्स कम हो जाएगी। देख लो, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 4 चौका 16, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए 5 3 कितना 15, कम हो गई वैल्यू तो फोर्स आपका कम हो गया। ये निकालना आ गया 3%, 3 माइक्रोकुलाम, भाई एक ही तो जाएगा 25%। ठीक है, वो वाला चार्ज उसको ट्रांसफ़र कर दिया तो उसको एक और मिल गया। फोर्स कैसे निकालते हैं? पहला फोर्स K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, ये डिस्टेंस। ठीक है, Q1 Q2 शुरुआत में कितना था? शुरुआत में 16, Q1 Q2 4 4 है तो 4 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। इफ़ K बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसको 1 ले लो, क्या दिक्कत है? आ सकता है ना, इसकी कुछ वैल्यू इसके बराबर सेम वैल्यू अगर इसकी आ जाए, रेडियस का डिस्टेंस का आ जाए तो कट के 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे तो सब लेट करने वाली चीज़ें, सब मानने वाली चीज़ें मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या आएगा? फोर्स आपका 16 भाई। ठीक है, पहला फोर्स 16 आया हमारे सिस्टम के हिसाब से। ठीक है, दूसरा फोर्स कितना आएगा? दूसरा फोर्स आपका आएगा K R स्क्वायर मल्टीप्लाई में Q1 Q2, यानी कि 3 और 5, 3 5 15 हो जाएगा। तो फोर्स आपका 15 आया। K बाई आर स्क्वायर हमने कितना लिया? 1 लिया है। ठीक है, क्योंकि इसने लिखा है सर्टेन डिस्टेंस, हम डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं। K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻�9। ठीक है, और डिस्टेंस सर्टेन कुछ भी ले लो, फोर्स तो सिस्टम से ही आना है। जितना दूर आए, जितना दूर फोर्स मतलब जितना दूर आपका बॉडीज रखी जाएंगी, जितना फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, उस डिस्टेंस पे वो फोर्स मैक्सिमम होगा, इस डिस्टेंस पे मैक्सिमम होगा अगर इक्वल चार्ज हैं। और जैसे ही ये कम किया, जैसे ही चार्जेस को एक को कम एक को ज़्यादा किया ट्रांसफ़र करके, तो वो फोर्स इस डिस्टेंस पे कम हो गया। ठीक है, अच्छा ये हो गया। आपने ले ली K बाई आर स्क्वायर की वैल्यू 1, तो इस पर कंफ्यूज मत होना। तो पहली बार में फोर्स था 16, दूसरी बार में फोर्स है 15, इसको हम F डैश बोलेंगे। इनका जब रेशियो निकलेगा फोर्स F डैश बाई F1 निकाल देते हैं, F डैश बाई F इक्वल्स टू F डैश कितना है 15, वो 16, तो F डैश कितना आ जाएगा भाई 15F बाई 16। ठीक है, इतना फोर्स ये कम हो गया F डैश, तो आंसर क्या आ जाएगा ये। लो भाई, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में मिलेंगे 1-2 दिन के बाद में। ठीक है,
2 पॉइंट चार्जेज Q एंड 2Q, एक ये है, दूसरा ये है, आर प्लेस्ड इन एयर वैक्यूम, ठीक है, K की वैल्यू सेम, एट आ डिस्टेंस D, D डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, ये डिस्टेंस क्या है आपकी D, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। इफ थर्ड चार्ज Q इज केप्ट ऑन द लाइन जॉइनिंग ऑफ टू चार्ज, तीसरा चार्ज कहीं पे भी रखा जाए, मान लो यहाँ पे रखता हूँ मैं, ठीक है, और इसको मान लेता हूँ मैं x डिस्टेंस पे, तो ये वाली डिस्टेंस आएगी d माइनस एक्स, देख लो, सच दैट द रिजल्टेंट फोर्स Q एंड 2Q बिकम्स 0। ये चार्ज रखने के बाद इसके ऊपर और इसके ऊपर फोर्स कितनी हो जाती है 0, F ऑन Q ड्यू टू बड़ा Q इक्वल्स टू K Q1 एंड Q2 क्या है बड़ा Q, बाय में डिस्टेंस x स्क्वायर, ये कितना 0, F ऑन 2Q ड्यू टू बड़ा Q, K Q, अच्छा K 2Q मल्टीप्लाई में बड़ा Q, ठीक है, एंड डिस्टेंस dx का स्क्वायर, ठीक है। ये अगर 0 के इक्वल हैं तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल रख सकते हैं, K इंटू Q बड़ा Q एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2K Q ओवर D माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कट गया, ऊपर से जब रूट करेंगे तो 1/x, 1 का रूट 1 ही आता है, और x का रूट एक्स स्क्वायर का x आ गया, वहाँ पे 2, इसका रूट 2, इसका भाई D माइनस एक्स, पावर हट जाएगी 2, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो आगे का प्रोसेस यहाँ पे करता हूँ, √2x, इसको ऊपर भेज दो, इसको भी ऊपर भेज दो, D माइनस एक्स, x को इधर लाए तो प्लस हो गया D, अच्छा x कॉमन और अंदर क्या बचा D ओवर √2 प्लस 1। इतनी डिस्टेंस पे अगर Q चार्ज को रखो, इतनी डिस्टेंस पे अगर इस Q चार्ज को रखो तो इन दोनों के ऊपर फोर्स आपका 0 हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।